त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28 आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे। आप जहां भी हैं अपने घर में सस्वर गायन करेंगे। भगवान के मुख से निकली हुई सीधी वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद भी निसृता। यह पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निर्झरित हुई है, प्रवाहित हुई है। तो एक एक श्लोक गीता का महामंत्र है। आप इसका भाव से गायन करते हैं, चाहे उच्चारण में त्रुटि भी हो आप उसकी परवाह न करें। प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु भावग्राही हैं। आप टूटी फूटी जो भी भाषा में गायन करेंगे भगवान सब स्वीकार करेंगे। गीता माता कही जाती हैं। माँ बड़ी करुणामयी होती हैं। जैसे बच्चा राम राम की जगह लाम लाम बोलता है तो उसका लाम लाम बोलना भी बहुत मधुर लगता है। माँ को, पिता को तोतली भाषा भी बहुत प्रिय लगती है। एक प्रयास कर रहा है बच्चा कम से कम राम राम बोलने का, लेकिन राम की जगह लाम लाम बोलता है शुरू में, और माता पिता को बहुत रसपूर्ण लगता है। उसी प्रकार से अगर आपको संस्कृत न आती हो, उच्चारण न भी ठीक ठीक कर पा रहे हो, तो इसका कोई दोष लगेगा ऐसा जरा भी मन में मत सोचिएगा। यह भगवद गीता भाव प्रधान ग्रंथ है, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ नहीं है जहां उच्चारण की त्रुटि होने से विपरीत फल आता हो, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान ने बोला है पीछे कि नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जरा भी आचरण करते अगर बन गया इस धर्म का, तो इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, महान भय से हमारी रक्षा कर लेता है, और विपरीत फल रूपी दोष नहीं। भगवत पथ पर आप चलेंगे चाहे जैसे भी चले, इसमें विपरीत दोष नहीं आता, उल्टा फल नहीं आता। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीझ। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीझ। उल्टो सीधो जामी है जो खेत पड़े गो बीज। कैसे भी भाव को भाव अनख आलस हो, चाहे अज्ञानता में, भोलेपन में, जैसे भी आप भजें। जैसे खेत में बीज डालता है किसान, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कैसे भी बीज पड़ता है, लेकिन अंकुरित तो हो ही जाता है। जब उसमें अंकुरण आता है वो तो सीधा ही आएगा। वो जब पल्लवित पुष्पित होगा उस समय आड़ा तिरछा बीज पड़ा था या कैसे पड़ा था वो कोई माने नहीं रखता। असली बात है कि वह पल्लवित पुष्पित हो। ऐसे ही आप कैसे भी भगवान के इन महामंत्रों का गायन करें, हर प्रकार से मंगल दिशि दसहु, हर प्रकार से मंगल करने वाला है। 28वें श्लोक का आप मेरे साथ गायन करें। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। महाबाहो संबोधन किया भगवान ने अर्जुन के लिए, जिसकी भुजाएं महाशक्तिशाली हैं, जो एक महायोद्धा है, महावीर हैं। बाहुबली आज की भाषा में कहते हैं ना, जो बहुत दबंग किस्म का होता है, उसके लिए कहते हैं बाहुबली। अर्जुन के लिए भगवान महाबाहो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बाहुबली नहीं। बाहुबली थोड़े नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, महाबाहो सकारात्मक अर्थ में। जिसके पास बल है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है समाज को अनिष्ट करने में, क्योंकि उसकी वृत्ति आसुरी है, अंदर सुंदर भाव नहीं है, उसकी भुजाओं में भी बल है लेकिन उसका वो दुरुपयोग करता है। संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, सब पर अपनी हुकूमत जताना चाहता है, सबको अपने पैरों तले रखना चाहता है, वह बाहुबली कहलाता है। लेकिन महाबाहो उसको कहते हैं, अर्थ दोनों का एक ही है लेकिन इशारों में अंतर है, भावार्थ में अंतर है। शब्दार्थ एक ही है लेकिन भावार्थ में अंतर है। एक नकारात्मक अर्थ में है, दूसरा सकारात्मक अर्थ में है। तो कई बार एक ही अर्थ रखने वाले शब्द अलग अलग भाव भी प्रकट करते हैं। अर्जुन भी महाबाहो हैं, इनकी भी बाहुओं में बहुत बल है, लेकिन वह विध्वंसात्मक नहीं, वह सृजनात्मक है। वह जगत को नष्ट करने के लिए नहीं, जगत को उपकृत करने के लिए है। वह जगत के लिए अमंगलकारी नहीं है, जगत के लिए मंगलकारी है। इसलिए जो मंगल स्वरूप भगवान बैठे हैं जिस रथ पर, संचालन कर रहे हैं, और उसके स्वयं रथी बने हुए हैं अर्जुन, तो जो मंगलकारी हैं, मंगल स्वरूप हैं, वो अपने साथ अमंगल को क्यों बैठाएंगे? अमंगल का रथ क्यों हाकेंगे? नहीं, अर्जुन महाबाहो हैं, मतलब इनकी जो भुजाओं में ताकत है, जो बल है इनके पास, वह सकारात्मक अर्थ में है, वह लोक मंगल के लिए। तभी तो परमात्मा जिसका सारथी बना है स्वयं। दूसरी तरफ उधर अश्वत्थामा भी महाबाहो है, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण महाबाहो नहीं कहेंगे, वो बाहुबली है। अश्वत्थामा ने भी बहुत शस्त्र इकट्ठे कर रखा था, उसने भी ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया था। अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र थे, लेकिन अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो विध्वंस करने के लिए है, और अर्जुन के पास जो है वह जगत की रक्षा के लिए। शक्ति तो एक ही है, ब्रह्मास्त्र तो एक शक्ति है। अब वो आसुरी वृत्ति के लोगों के हाथ में लग जाती हैं तो दुरुपयोग करते हैं उसका। दैवी वृत्ति के लोगों के हाथ में वह शक्ति लग जाती है तो उसका वे सदुपयोग करते हैं। शक्ति तो निरपेक्ष है, तटस्थ है। प्रयोग करने वाला कैसा है, किसके हाथों में वो गई और उसने कैसा प्रयोग किया, निर्भर उस पर करता है। इसमें शक्ति का कोई दोष नहीं, इसमें ब्रह्मास्त्र का कोई दोष नहीं। तो हमें महाबाहो बनना है
बाहुबली नहीं। भगवान राम महाबाहो हैं, लेकिन रावण बाहुबली है। दोनों में अंतर है। आजानुभुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम, आप गाते हैं ना, आजानुभुज सरचाप, बहुत उनकी भी भुजाएं बड़ी लंबी हैं। संग्राम जित खरदूषणम, सरचापधर, हाथ में धनुष बाण सब है। अर्जुन महाबाहु हैं, भगवान राम के बारे में वैसा ही वर्णन किया गया है। लेकिन आजानुबाहु, वह जो लंबी भुजाओं वाले हैं, मजबूत भुजाओं वाले हैं, बलशाली भुजाओं वाले हैं, हाथ में सरचापधर, धनुष और बाण दोनों लिए हुए हैं उन मजबूत भुजाओं में, और संग्राम में खरदूषण जैसे बड़े बड़े असुरों को जीतने वाले हैं। एक बड़ी मजे की बात है कि जो महाबाहु है, जो आजानुभुज है, धनुष और बाण हाथ में धारण किए हुए है, महायोद्धा है, लेकिन उसी के हाथ का वर्णन करते हैं करकंज, वो कमल की तरह उसके हाथ हैं। ये बड़े विरोधाभास है। सब कुछ कमल की तरह, बहुत कोमल, नवकंज लोचन, नए नए कमल की तरह, और उसके हाथों में कठोर कोदंड है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंज माने होता है कमल, जो कीचड़ से पैदा होता है, कीचड़ से जन्म लेता है, इसलिए कंज। तो नवकंज लोचन, केवल कमल की तरह नहीं, नए कमल की तरह, एकदम नित्य नूतन जो खिला है अभी अभी, सुबह सुबह सूर्य की किरणों में, सरोवर में जो कमल विकसित हुआ है अभी अभी, उस पर ओस की बूंदे भी जैसे दिखाई पड़ रही हैं यत्र तत्र, बड़ा सुंदर। तो नवकंज लोचन, उनकी आंखें कैसी हैं? तो एकदम नए कमल की तरह, बासी कमल की तरह नहीं, संध्या वाले कमल की तरह नहीं, एकदम तरोताजा। नवकंज लोचन कंज मुख, कमल की तरह मुख भी है, करकंज, हाथ भी कमल की तरह है, पद कंजारुणम, चरण भी कमल की तरह है। सब कमल से उपमा दे दिया, नवीन कमल से, नूतन कमल की तरह। और इधर कहते हैं आजानुभुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम। अब इन दोनों लाइन को जरा इकट्ठा करके आप पढ़ो। राम के स्वरूप को आप सामने लाओ अपने भाव जगत में, और इन दोनों लाइनों को पढ़ो। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इसके अनुसार जैसा कभी कल्पना करता है, आप भी कल्पना करके उनके स्वरूप को आप दर्शन करें। कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मनमोहक हैं। और फिर दूसरा लाइन नीचे जोड़ो कि आजानुभुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम। अब बड़ा ही विपरीत लगेगा। भुजाएं लंबी हैं, मजबूत हैं, लेकिन हाथ में धनुष और बाण है, कंधे पर तरकस है, उसमें बाण भरे हुए हैं, हाथ में कोदंड है, और संग्राम जित खरदूषणम, बड़े भारी योद्धा हैं, बड़े बड़े असुरों को जीते हुए हैं। एक तरफ मजबूत योद्धा, एक महाबाहो, और ऊपर के लाइन में बिल्कुल सुकोमल, अत्यंत कोमल। दोनों परमात्मा के पास है। परमात्मा उतना ही कोमल है, भक्तों के लिए उतना ही कोमल है, लेकिन जो आसुरी वृत्ति के हैं उसके लिए उतना ही कठोर भी है। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। वह विकराल भी है, आसुरी वृत्ति वालों के लिए बहुत विकराल है। करालम महाकाल कालम, महाकाल का भी वह काल है। निराकार मोंकार
मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम। करालम महाकाल कालम, आप विकराल भी हैं हे महाकालेश्वर, दुष्टों के लिए आप बड़े भयंकर हैं। महाकाल के भी काल हैं, इसलिए आप महाकालेश्वर कहलाते हैं। आप ही वो अकाल पुरुष हैं, काल से परे। जो काल सबको संचालित करता है, वह काल भी आपके द्वारा संचालित है। आप काल द्वारा संचालित नहीं, आपके द्वारा काल संचालित है। महाकाल कालम, तव भय डरत सदा सोई काला। जिस काल से सारा जगत ब्रह्मांड डरता है, सारे ब्रह्मांड का भक्षण करते रहता है, तव भय डरत सदा सोई काला। आपकी भय से वह काल भी कांपता है। लेकिन कृपालम, आप बड़े कृपालु भी हैं, बड़े करुणावान हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप करुणावतार हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कृपालु, करुणावतारम, इस सब परमात्मा के साथ संबोधन किए जाएंगे। एक तरफ कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तरफ कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह दोनों है एक ही साथ। और सच तो यह है कि वो न कठोर है न कब कोमल है, वह दोनों से परे है। तत्वतः वह दोनों से परे है। लेकिन जब वह लीलापूर्वक आता है, संसार में लीलाएं करता है, तो आसुरी वृत्ति के लोगों के लिए वो बड़ा कठोर दिखाई पड़ता है, दैवी वृत्ति के लोगों के लिए वो बड़ा कोमल दिखाई पड़ता है। इसलिए परमात्मा तो एक ही है। राम जब रंगभूमि में आए, या भगवान कृष्ण जब कंस की रंगभूमि में गए, तो सबने देखा, लेकिन एक जैसे नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा, सबने एक जैसा नहीं देखा। इसका मतलब हम जगत को वैसे ही देख पाते हैं जैसी हमारी भावनाएं हैं। भावनाओं के चश्मे से देखते, जैसी चित्तवृत्ति। महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसी चित्तवृत्ति है वैसा ही स्वरूप है जगत का। सब एक जैसे जगत को नहीं देख रहे हैं। सब क्या, आप ही एक जैसे नहीं देख रहे हैं। आप जैसे बचपन में देखते थे जगत को, जवानी में जैसे देखते थे और बुढ़ापे में जैसे देखते हैं, एक जैसे नहीं देखते। जब आपकी आंखें बचपन वाली थी, बहुत अल्प अनुभव वाली, कुछ और रूप में दिखाई पड़ता था जगत। बड़े हुए, अनेक अनुभव हुए, अनेक संस्कार उदित हुए, भले बुरे, फिर जगत एक नए रूप में दिखाई पड़ने लगा। बुढ़ापे में अत्यंत अनुभव लेकर बैठे हुए हैं, तो जगत का एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, हमारे अनुभव बदलते रहते हैं, हमारी समझ बदलती रहती है, तो हमारे दृष्टिकोण भी बदलते रहते हैं। तो जगत कैसा है? वृत्ति सारूप्यम। जैसी हमारी वृत्ति है उसी के अनुरूप है। अपने अपने भावनाओं से एक ही परमात्मा को सब देखते। तो रंगभूमि में सबने अलग अलग देखा। असुरों के लिए वे महाकाल की तरह दिखाई पड़ रहे,
भक्तों के लिए भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जो अपना संबंधी मानते हैं उनको अपने कुल देवता की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। किसी में माताओं में वात्सल्य जग गया, वो वात्सल्य भाव से देख रही हैं। सब अलग अलग भाव से देख रहे हैं, लेकिन वह तत्व तो एक ही है ना, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन सबका देखने का दृष्टिकोण अलग अलग। हम अपने दृष्टिकोण के चश्मे से देखते हैं। तो वास्तव में न तो कोमल है न कठोर है, वह है तत्वतः, वो जैसा है वह बाड़ी का विषय नहीं है। लेकिन इतनी बात है कि असुरों के लिए वो कठोर दिखाई पड़ेगा, भक्तों के लिए वो कोमल दिखाई पड़ेगा। किसी के लिए वो महाबाहु दिखाई पड़ेगा, किसी के लिए वो बाहुबली दिखाई पड़ेगा। अब रावण की दृष्टि में राम बाहुबली हैं, लेकिन विभीषण की दृष्टि में वे महाबाहु हैं। विभीषण गाएंगे आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, लेकिन रावण नहीं गाएगा। रावण के लिए की दृष्टि में तो वे हिंसात्मक दिखाई पड़ेंगे, बड़े कठोर दिखाई पड़ेंगे। उस कठोरता में करुणा नहीं देख पाएगा। विभीषण की दृष्टि में कठोरता में करुणा छुपी हुई है। करुणा कठोरता का आवरण लेकर आ रही है। कठोरता के आवरण में लिपटी हुई करुणा दिखाई पड़ेगी, लेकिन रावण की दृष्टि में वह करुणा नहीं दिखाई पड़ेगी, वो तो आवरण ही केवल दिखाई पड़ेगा। कठोरता का जो आवरण है, रावण के पास इतना विवेक नहीं कि उसको तोड़कर झांक कर देख सके। विभीषण के पास विवेक है, रावण के पास अविवेक है। विभीषण के पास वो दृष्टि है जो एक्सरे वाली दृष्टि है, जो हड्डी का चित्र निकाल कर ला सकती है। रावण के पास जो दृष्टि है ऊपर ऊपर की है, स्किन का केवल फोटो ला सकती है। सामान्य कैमरे की जो दृष्टि होती है, एक्स किरणों वाली दृष्टि नहीं। तो जिसके पास विवेक रूपी सूक्ष्म दृष्टि है, भीतर देख करता है कि परमात्मा तो करुणा अवतार है। ऊपर की जो कठोरता है ये तो केवल एक ऊपर का आवरण है, असली तो करुणा ही है। करुणा का रस भरा हुआ है। अविवेकी ऊपर ऊपर देखता है तो कठोर देखेगा। तो रावण भी देख रहा है राम को, विभीषण भी देख रहे हैं। रावण देख रहा है बाहुबली की तरह, विभीषण देख रहे हैं महाबाहो की तरह। अर्जुन को भी भगवान यही संबोधन करते हैं, महाबाहो तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, यह संबोधन बड़ा सुंदर है। अर्जुन की जरा स्थिति को देखें, रथ के पीछे बैठे हुए हैं, धनुष और बाण का त्याग कर चुके हैं। अर्जुन की दशा को चित्रित करें अपने मानस पटल पर। अर्जुन रथ के पीछे हैं, कृष्ण आगे बैठे हुए हैं, रथ को संभाले हुए, एक हाथ में घोड़ों के लगाम को पकड़े हैं, दूसरे हाथ में घोड़े के चाबुक हैं, और मुड़कर अर्जुन की तरफ बात कर रहे हैं। कितनी करुणा है। अर्जुन के रथ को भी संभाले हैं और अर्जुन से बात भी कर रहे हैं। उसके जीवन रथ को भी संभाल रहे हैं, उसके मनोरथ को भी संभाल रहे हैं, क्योंकि मन डमाडोल हो गया है। मन का जो रथ है अर्जुन का, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। भ्रमती व च मे मनः, अर्जुन स्वयं कहते हैं मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं तो खड़ा होने में शक्य नहीं हूं, त्वचाएं जल रही हैं, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो गया है, कंप हो गया है, धनुष बाण सब हाथ से छूट रहे हैं। ये मनोदशा है, मतलब मन रूपी रथ जिसका बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। तो जिसके मन रूपी रथ को भी संभाले हुए हैं और जिसके बाहर के रथ को भी संभाले हुए, कितनी करुणा है। इस रथ को जरा देखो। सनातन धर्म का यह बहुत श्रेष्ठतम चित्र है। गीता का ज्ञान देते हुए भगवान का यह स्वरूप कुरुक्षेत्र में जो चित्रित किया जाता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे
आपको अश्रुपात होने लगेगा। महान कृष्ण की करुणा दिखाई पड़ेगी, अपार करुणा। कैसा है शुभ चिंतक है, लोक और परलोक दोनों संभाले हुए हैं। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं उतावली, युद्ध करने के लिए अत्यंत उतावली। सब औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं युद्ध की, शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज गए हैं, चुनौती दे दी गई है, चुनौती स्वीकृत भी हो गई है। और इस विषम परिस्थिति में सेनापतियों के द्वारा केवल अंतिम आदेश की प्रतीक्षा, और इस क्रांति क्षण में रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आकर खड़ा हो गया। युद्ध रुका हुआ है, दोनों तरफ महारथियों का जमघट लगा हुआ है, और बीच में एक रथ खड़ा है, और उस पर प्रश्नोत्तरियां हो रही हैं। अर्जुन को भी तो देख रहे होंगे ना सब महारथी दोनों तरफ के, ये अर्जुन को क्या हो गया, धनुष बाण का त्याग करके रथ के पीछे क्यों बैठ गया। चेहरा बड़ा उदास है, विषादग्रस्त है, आंखों में आंसू हैं, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं से भरे हुए आंख, व्याकुल नेत्र हैं। और कृष्ण समझा रहे हैं, इधर घोड़े को भी संभाले हुए हैं, तो घोड़ों को छोड़ भी नहीं सकते, ये रथ इधर उधर भाग जाएगा, चंचल घोड़े कहीं और न ले जाएं। तो इधर घोड़ों को भी संभालना है, और इधर अर्जुन की मानसिक दशा बिगड़ गई है, उसको भी संभालना है, उसके बाहर के जगत को भी संभालना है, उसके भीतर के जगत को भी संभालना है। डबल बोझ आ गया भगवान कृष्ण पर, और ये बोझ ऐसे क्षण में आया है, वह बहुत विषम है, बहुत टाइम नहीं है वहां पर। और ये महायोद्धा जो सबसे कीमती योद्धा है, जिस पर इस युद्ध का पूरा एक तरह से निर्णय केंद्रित है, इसके हार के साथ ही पांडवों की हार, कौरवों की विजय निश्चित हो जाएगी। इसके जीत के साथ ही पांडवों की विजय और कौरवों की हार निश्चित हो जाएगी। हार और जीत का यह पूरा निर्णायक योद्धा है, सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है इस कुरुक्षेत्र का। और धनुष बाण त्याग कर, आंखों में आंसू भरकर, व्याकुल नेत्रों से, अत्यंत खिन्न, उदास और पीछे बैठा हुआ है। तो भगवान कृष्ण का रोल कितना बड़ा हो गया है, इस पार्थ सारथी का रोल कितना बड़ा हो गया है। उस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो परमात्मा की महान करुणा का दर्शन होगा कि कैसे हमारे इस लोक को भी और उस लोक को भी संभाल रहा है। दोनों सनातन धर्म का श्रेष्ठतम चित्र है। इस चित्र को हर व्यक्ति को रखना चाहिए अपने घर में। इसीलिए मंदिरों के मेन द्वार पर ये प्रायः चित्र बनाए जाते हैं। आप देखेंगे सनातन धर्म के अनेक मंदिरों के मूल द्वार पर गीता का ज्ञान देता हुआ यह चित्र। तो अर्जुन को कैसे संभाल रहे हैं भगवान। एक तरफ वो चंचल घोड़े, मजबूत चंचल घोड़े, एक एक पैर उठाए हुए हैं, भागने के लिए तैयार हैं। जरा रस्सी छोड़ दें तो घोड़े तुरंत भाग जाएं रथ को लेकर, बड़े मजबूत हैं और घोड़े दौड़ने के लिए तैयार हैं। घोड़ों को भी नहीं पता कि मेरे लगाम को क्यों कसा हुआ है, कृष्ण क्यों नहीं ढीला कर रहे हैं, मेरे को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब तो सब कुछ हो चुका है, बिगुल बच गया है। लेकिन घोड़ों को बड़े कड़ाई से पकड़े हैं, रस्सी टाइट है, लगाम बहुत टाइट है, आप देखेंगे उसमें ढीला नहीं है। घोड़े शांत नहीं खड़े हैं, बिल्कुल सिर झुकाकर, वे एक एक टाप उठा चुके हैं। इधर रथ को भी संभालना, अर्जुन के जीवन रथ को भी संभालना, डबल जिम्मेवारी आ गई है। कई बार हम भटक जाते हैं। हम चाहे कितना भी महाबाहो हो, कितने भी विवेकी हो, कितनी भी बौद्धिक क्षमता वाले हो, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां धर्म अधर्म का निर्णय लेना, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय लेना बड़ा कठिन पड़ जाता है।
किस राह से चलें, किस राह से बचें, क्या करें, क्या न करें। व्यक्ति बिल्कुल दिग्भ्रमित हो जाता है। सामान्य की तो बात ही छोड़ दें, विशिष्ट लोगों की बात की जा रही है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता, गहना कर्मणो गति। इस कर्म की गति अत्यंत गहन है, बड़ी सूक्ष्म है। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, असामान्य लोग, असाधारण लोग भी इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और उसको अब अगर वह परमात्मा के प्रति समर्पित है तो प्रभु संभालते हैं, उसके लोक को भी संभालते हैं, उसके परलोक को भी संभालते हैं। जो प्रभु के प्रति अपने को समर्पित कर दिया है उसका अनिष्ट नहीं होता, न तो इस लोक में न तो उस लोक में। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रिय पार्थ, जो कल्याण के रास्ते पर कदम रख दिए हैं, अग्रसर हैं, उनका न तो इस लोक में न तो उस लोक में कहीं भी अनिष्ट नहीं होता। हर प्रकार से उनकी रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे मां अपने शिशु की रक्षा करती है, हर स्थिति में रक्षा करती है, हर तरह से उसका लालन पालन पोषण करती है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी चिंता करती है, उसको सिखाती है, उसकी बुद्धि को बढ़ाती है, पढ़ाती लिखाती है, शारीरिक पोषण भी करती है, मानसिक पोषण भी करती है। ऐसे ही परमात्मा योगक्षेम सब वहन करता है, हमारे लोक की भी रक्षा करता है, परलोक की भी रक्षा करता है। और इस कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में दोनों तरफ महारथियों के बीच में खड़े हुए इस रथ का जो दृश्य है वो यह पूरा चित्रित करता है प्रभु की करुणा को। ये एक महाबाहो कहा जाने वाला योद्धा कैसे आज पड़ा हुआ है, दिग्भ्रमित है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन भगवान को ये प्रिय है। भगवान को इसलिए प्रिय है कि अंदर से दैवी संपदा से भरा हुआ है। आगे भगवान 16वें अध्याय में कहेंगे कि चिंता मत कर हे पार्थ, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। दो प्रकार के पुरुषों की बात भगवान करेंगे, जिसमें दैवी गुण का बाहुल्य है वह देवताओं जैसा है, जिसमें आसुरी गुणों का बाहुल्य है वे असुरों जैसे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू चिंता शोक मत कर, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, तू देव पुरुष है। तो तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह जगत मंगल के लिए है। तभी तो भगवान कृष्ण उसको बार बार लगा रहे हैं। अर्जुन तो छोड़कर जाना चाहते हैं, इस युद्ध से भागना चाहते हैं, लेकिन भगवान भागने नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम इसमें डटा रह, तू दैवी संपदा का है, तुम इस शक्ति का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। और आसुरी शक्ति वाले, आसुरी स्वभाव वाले भी यहां बैठे हुए हैं बड़े शक्तिशाली होकर, वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो अच्छे लोग, भले लोग अगर युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे तो यह बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वालों के लिए तो और रास्ता साफ हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वे तो और तांडव मचाएंगे जगत में, सृष्टि को बेरौनक कर देंगे, इस जगत रूपी वाटिका को रौंद डालेंगे, जैसे कोई जंगली जानवर आकर सब तहस नहस कर दे। हे पार्थ, हे महाबाहो, तुम अपनी शक्ति को समझो और तुम कर्मों से मत भागो। कर्म करो, मेरे को भी देख लो, मैं कर्म कर रहा हूं, तुम भी मेरे को आदर्श बना। पूर्व महापुरुषों का भी उदाहरण दिया, उनको आदर्श बना। तो कर्म तो ज्ञानी भी करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है कि वे आसक्त नहीं होते, अनासक्त होकर कर्म करते हैं।
करुणावश कर्म करते हैं। तुम भी अनासक्त होकर कर्म कर, तत्वदर्शियों की तरह। इसी क्रम में इस श्लोक में भगवान समझाना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी महापुरुष है, वे किस प्रकार से जगत को देखते हैं और स्वयं को किस प्रकार से देखते हैं। वे अपने कर्मों को, गुण कर्म विभाग को कैसे कैसे देखते हैं, उनके दृष्टिकोण की बात भगवान यहां पर करेंगे। उनका जगत के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, जरा एक बार फिर से गायन करें इस श्लोक का, 28वें श्लोक का। तत्वविद्दु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। वह जो तत्वदर्शी महापुरुष है, तत्ववितु, ध्यान दें, उन महापुरुषों के लिए भगवान ने यहां शब्द प्रयोग किया तत्ववितु, जो तत्व को विदित कर लिए, तत्वविद हैं। जैसे ब्रह्मविद जो ब्रह्म को विदित कर लिए, ऐसे ही तत्वविद जो तत्व को जान लिए। जैसे अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द प्रयोग किया भगवान ने, तो ऐसे उन ज्ञानी महापुरुषों के लिए यहां शब्द प्रयोग किया तत्वविद। कहीं कहीं भगवान कहेंगे तत्वदर्शी, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कभी भगवान कहेंगे स्थित प्रज्ञ। ये सब एक ही इशारे हैं, एक ही स्थिति की तरफ इशारे हैं, अलग अलग। चाहे तत्वविद कहें, तत्वदर्शी कहें, स्थित प्रज्ञ कहें, एक ही बात है। तो जो तत्वदर्शी हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है जगत के प्रति और अपने प्रति। तो कहते हैं कि जगत में जो गुण विभाग और कर्म विभाग है, उसको वे देखते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे, इसलिए जगत में आसक्त नहीं होते। जिनकी दृष्टि तत्व पर है, वो साफ साफ प्रकृति को देख पाते हैं और प्रकृति के गुण विभाग और कर्म विभाग को दोनों साफ साफ देखते हैं। ये गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है, इसको आप समझें, और गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इसको आप समझें। यहां गुण का मतलब प्रकृति समझना, पदार्थ। ये गुण अवगुण वाला गुण मत समझना। हम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं ना कि उनमें ये गुण है, ये अवगुण है, कोई अच्छी कला है उसमें, तो हम कहते हैं कि इस गुण से संपन्न है। कोई बुरी उसमें वृत्ति है तो कहते हैं ये अवगुण है। उस अर्थ में यहां गुण अवगुण मत देखिएगा, ये संस्कृत के शब्द है। गुण माने पदार्थ, गुण माने प्रकृति। प्रकृति के जितने रूप हैं वो सब गुण विभाग कहलाता है। और उन प्रकृति के विभिन्न रूपों के टकराव से, हलन चलन से जो क्रियाएं होती है, उसको कर्म विभाग कहा जाता है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग, तो ये समझना, गुण माने प्रकृति और प्रकृति के जितने अलग अलग स्वरूप है। जैसे प्रकृति 3 गुणों में विभक्त हो जाती है, त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं, यह भी गुण विभाग है। सत्व रज तम। प्रकृति व्यक्त है, अव्यक्त रूप में है, वो सब गुण में ही आएंगे। वही त्रिगुणमयी प्रकृति अनेक स्थूल रूपों में अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकृति का ही विस्तार है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब इंद्रियां भी प्रकृति की रचना है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति की ही रचना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी कह लें,
या अष्टधा मूल प्रकृति की बात भगवान करेंगे आगे। तो अष्टधा मूल प्रकृति, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये सब मिलकर प्रकृति कहलाती है। प्रकृति ही अनेक रूपों में टूटती चली जाती हैं। जैसे H2O बना, ऐसा समझो जैसे जल आप जिसको देखते हैं, ये H2O का मिश्रण है। 2 हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं, एक ऑक्सीजन का, तो 2:1 के रेशियो में जब मिश्रित होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो H2O बन जाता है, जल बन जाता है। जल की भी 3 अवस्थाएं हैं। वह ठोस रूप में रह सकता है, बर्फ रूप में, तरल रूप में भी रह सकता है, उसको जल कहते हैं। वह गैसियस स्टेज में रह सकता है तो उसको वाष्प कहते हैं। लेकिन तत्वतः H2O ही है। अवस्थाएं अलग अलग हैं, गैसीय, तरल और ठोस, ये सब अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन हर अवस्थाओं में तत्वतः वह H2O ही है। उसी प्रकार से प्रकृति अनेक रूपों में टूटती है, त्रिगुणमयी प्रकृति रूप में। काल कर्म स्वभाव से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, उसकी साम्य अवस्था भंग होती है तो प्रवाहित हो जाती है सत्व, रज और तम के रूप में। उसके बाद फिर और बनते चले जाते हैं प्रकृति के अनेक रूप। अहंकार बना, चित्त बना, बुद्धि बनी, मन बना, इंद्रियां बनी, स्थूल शरीर बना। इसका स्थूलतम रूप है पृथ्वी तत्व, जिसको ठोस तत्व कहते हैं। ये प्रकृति का स्थूलतम रूप है। अब पृथ्वी तत्व के आगे अब कोई नहीं है। ये सबसे डाउन फॉल होते होते प्रकृति जब उस रूप में आ जाती है तो पृथ्वी तत्व में आ जाती है, ठोस तत्व में। इससे बाकी सब सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। प्रकृति जब स्थूल से स्थूलतर होती चली आती है तो पृथ्वी तत्व तक आकर रुक जाती है। सूक्ष्मतम है प्रकृति अव्यक्त प्रकृति, और स्थूलतम रूप है उसका पृथ्वी तत्व। जैसे H2O अव्यक्त रूप में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिश्रण होता है, समझ ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अपनी अपनी जगह पर हैं, ये अव्यक्त प्रकृति हुई। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मिल गए तो व्यक्त हो गए, जल रूप ले लिया तुरंत, ये व्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट हो गया ये जल रूप में। अब उस जल भी कई अवस्थाओं में परिवर्तित हो गया, तरल, गैसियस और ठोस। ये उसी जल का अलग अलग रूप हो गया, और उसके भी कई रूप होते हैं। जैसे बर्फ बन गया, बर्फ को अनेक आकार प्रकार आप दे देते हैं, अनेक खिलौने बना दें, अनेक रूपों में उसको ढाल दें। जहां बर्फ जमे रहते हैं, ग्रीनलैंड इत्यादि देशों में, वहां बर्फ से खेलते हैं लोग, घर बनाते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल के करीब जो देश पड़ते हैं, जहां बर्फ जमे रहते हैं, बर्फबारी बहुत होती है, उन बर्फ के खिलौनों से खेलते हैं, सब बना बना, गेंद बना बना कर खेलते हैं। उसको अनेक आकार प्रकार दिया जा सकता है। ग्रीनलैंड में तो उसी से ईंट बनाते हैं, बर्फों से, और ईंट उसी से घर बना देते हैं, वहां बर्फ कभी पिघलता ही नहीं। अब उस बर्फ को, उसी H2O को अनेक आपने रूप दे दिया। ऐसे ही वह प्रकृति अनेक रूपों में, नाम रूपों में अभिव्यक्त हो जाती है, पर ये सब प्रकृति का ही विस्तार है। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में जल है, तो उसको हम अव्यक्त रूप कह सकते हैं। जैसे ही वो मिश्रित हुआ वह व्यक्त रूप हो गया, और व्यक्त रूप भी अनेक रूपों में अभिव्यक्त होने लगा, पर ये सब गुण विभाग कहलाते हैं। लेकिन ध्यान दो, प्रकृति भी किसी के द्वारा निर्मित हुई है। प्रकृति भी मूल तत्व नहीं, वह परमात्मा का विकार है, परमात्मा से प्रसारित हुई है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मूल तत्व नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं,
उसको भी निकाल दो। ऑक्सीजन के अंदर भी वही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको भी निकाल दो, तो ना हाइड्रोजन बचा ना ऑक्सीजन बचा। तत्वतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई प्रमाणिक चीज तो नहीं है ना कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता। उसमें भी केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समायोजन ही तो है, उनकी मात्राओं में अंतर होने से दो रूप धारण कर लेते हैं। आप थोड़ा सा जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जानते हो, ये बहुत मामूली चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना तो जानते हो ना कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके अलग उस इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा और उसके ज्यादा ऑर्बिट्स हो जाने से दो प्रकार का रूप दिखाई पड़ता है। केवल जितने अलग अलग एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्राओं के कारण है। और सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग निकाल दो, अलग अलग खन्नों में डाल दो, तो न कोई एक जो 108 तत्व पढ़ाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, ये सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इन्हीं तीनों को अलग अलग आप ढेर में लगा दो, एक ढेर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में प्रोटॉन्स हैं, एक में न्यूट्रॉन्स हैं। तो यह जो 108 112 तत्व बनाते हैं वैज्ञानिक कहते हैं, ये कुछ नहीं बचेगा। हाँ, उन्हीं का मिश्रण कर दिया गया तो अनेक तत्व बन गए, फिर अनेक तत्वों से अनेक प्रकार के कंपाउंड्स बने, पदार्थ बने। आप मूलतः देखोगे तो बस 3 पार्टिकल्स हैं, और 3 पार्टिकल्स भी नहीं है, उनको तोड़ा जाए तो सब ऊर्जा तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में परिणित हो गई है। मूलतः ये भी 3 नहीं है, सब एक ही है। अब एक ही का ये सारा विस्तार है। वह जो एक है, जो उसको जान लिया, उसी को तत्वविद भगवान कहते हैं, जो तत्व को जानता है। बाकी तो सब विस्तार हैं मिश्रण से। जो इस तरह से जगत को देखता है उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो जगत को नाना नाम रूपों में देखकर उसमें आसक्त है, उसके द्वारा अट्रैक्ट है, वह जगत के मूल स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। भगवान कहते हैं कि इन बाहरी रूपों को तू मत देख, ये सब प्रकृति के मिश्रण से ही बने हुए हैं। प्रकृति अनेक रूपों में टूट गई है, और प्रकृति भी क्या है, प्रकृति भी मेरे से निकली हुई है। परमात्मा से प्रकृति का सृजन हुआ। जैसे ऊर्जा जो अपने मूल रूप में है, ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने, फिर उसी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने, फिर वो जल बन गए, भाप बन गए, बर्फ बन गए, बर्फ के अनेक रूप बन गए, जल के अनेक रूप बन गए, भाप बन के बादल बन गए, बादल अनेक नाम रूप धारण कर लिया। अब आप देखो कि एक ही तत्व ऊर्जा अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त हो गया पूरे ब्रह्मांड में। वैज्ञानिक दृष्टि वहां तक जाती है, वे देखते हैं कि तत्वतः ये सब एक ही चीज है, एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा। ऐसे ही जो ऋषि दृष्टिकोण है, ऋषियों का दृष्टिकोण ये होता है, जिसको हम तत्वदर्शी कहते हैं, वे बाहर ऊपर ऊपर का नहीं देखते। वे देखते हैं कि तत्वतः सब एक ही चीज है, एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। वासुदेव सर्वम, सर्वत्र वह वासुदेव को ही देखता है। तुलसीदास जी जो प्रणाम करते हैं जगत को कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाड़ी। पूरे जगत को सिया राम मैं, प्रभु मैं देखता हुआ मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। यह है ऋषि दृष्टिकोण। ऋषि दृष्टिकोण में बस एक ही सत्ता। अब एक भी कहना भी वहां पर थोड़ा सा ठीक नहीं बनता, लेकिन फिर भी अब शब्द तो कोई प्रयोग करना ही पड़ेगा। हालांकि महापुरुषों ने उसको अद्वैत कहा, जहां दो नहीं। अब दो नहीं का मतलब एक नहीं होता, बस दो नहीं, इस समझ लो। उसके बाद जो है बस है, वह बाड़ी का विषय नहीं है। मतलब जो है पना है इस जगत में, जो इजनेस है, जो एग्जिस्टेंस है,
जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में जो डूबा हुआ है, अस्तित्व का जो अनुभोक्ता है, वह तत्वदर्शी कहलाता है, वह तत्वविद कहलाता है। भगवान कहते हैं महाबाहो, जो तत्वविद हैं, जो जानते हैं कि तत्व तो एक ही है, बाकी तो सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं, बाकी तो सब उसी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, तो वह अभिव्यक्तियों में उलझता नहीं, वह तत्व पर कायम रहता है। जैसे कोई स्वर्णकार है, सुनार है, और कोई नाना प्रकार के गहने आभूषण उसके पास ले गया बेचने के लिए, तो वह उन गहनों के आकार प्रकार पर ध्यान नहीं देता, वह कसौटी पर कस कर देखेगा कि इसमें सोना कितना है, कितना कैरेट गोल्ड है, उसकी दृष्टि गोल्ड पर है, उसी के अनुसार कीमत निर्धारित करेगा। चाहे कितना भी सुंदर डिजाइन हो, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ी देर में हम डालेंगे, भट्टी पर पिघलाएंगे तो सब डिजाइन, नाम रूप सब खत्म हो जाएगा, और फिर नए नाम रूप में फिर ढाल देगा, फिर नए नए उससे आभूषण तैयार कर देगा वो। पर मूलतः सोना होना चाहिए ना, तत्वतः तो सोना उसमें होना चाहिए। उसकी दृष्टि उस स्वर्ण पर है, मूल तत्व पर है, उसके आकार प्रकार पर नहीं है। तो जो तत्वविद है, भगवान कहते हैं कि तत्वविद कैसे कर्म करते हैं संसार में, वे भी तो संसार में रहते हैं, वह सुनार की तरह रहते हैं, उनकी दृष्टि तत्व पर होती है, मूल तत्व पर। अब उस तत्व से नाम रूपात्मक जगत की सृजन किया है प्रकृति ने, उस सृजन पर नहीं, उसको तो लीलावत देखते हैं बस, नाटकीय ढंग से देखते हैं। और वे देखते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मतलब प्रकृति के जितने खंड हैं, अनेक पदार्थों में जो प्रकृति अभिव्यक्त हो जाती है, उन अनेक पदार्थों को गुण विभाग कहा जाता है, और उनका जो संघात है, आपस में क्रियाएं हैं, उसको कर्म विभाग कहा जाता है। तो देखते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे शरीर से, चाहे इंद्रियों से, चाहे मन से, बुद्धि से, ये सब आपस में इन्हीं अपने आपसी टकराव से हो रही हैं। जो भी कर्म हो रहा है, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, आत्मा में कोई हलन चलन नहीं है। वे महापुरुष जानते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, जो मूलतः मैं हूं, इसमें न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न कोई विकार है, न वहां कोई कर्तव्य है, क्योंकि न कोई वहां कामना है। आत्मा तो सदा ही पूर्ण है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, वहां कोई कामना नहीं। तो कामना नहीं तो कोई विकार भी नहीं, कोई विकार नहीं तो कोई कर्तव्य भी नहीं, न कोई क्रिया। तो जो भी है क्रिया, कर्म, कर्तव्य, कामना, वासना, ये सब प्रकृति में है, और मैं प्रकृति नहीं हूं, न देह हूं, न इंद्रियां हूं, स्वच्छ से भी स्वच्छतर। मैं तो स्वच्छ से भी स्वच्छतर शुद्ध चेतन आत्मा हूं, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। ऐसा महापुरुष अनुभव कर लेते हैं। यहां तक कि देखते हैं कि जो हमारा जन्म हो रहा है, वह भी हमारा जन्म नहीं होता, स्वरूप का जन्म नहीं होता, इस शरीर का जन्म होता है। जिसको जीवन कहते हैं, ये जो जीवन बढ़ता चला जाता है बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, ये भी शरीर का है। मृत्यु जिसको कहते हैं, वह भी शरीर की मृत्यु है, हमारी मृत्यु नहीं है। तो हमारे में न जन्म है, न मृत्यु है, न जन्म और मृत्यु के बीच के जो प्रवाह है, जिसको हम जीवन कहते हैं, न वो तो जीवन भी नहीं है। हम तो सदा शाश्वत जीवन वाले हैं, जहां जन्म मृत्यु नहीं है। जन्म मृत्यु की लहरें उठती मिटती नहीं, जन्म मृत्यु के ज्वार भाटे जहां नहीं है। जैसे केवल जल तत्व है, जैसे
जैसे तत्वतः जो जल है उसमें तो ज्वार भाटा नहीं है ना, ज्वार भाटा तो समुद्र का एक खेल है। उन ज्वार भाटों से समुद्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जल तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जल तत्व कभी ज्वार के रूप में उठता है, कभी नीचे गिरता है, वो भाटा कहते हैं। सब खेल चल रहा है, तरंगों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तरंगे आपस में टकरा रही हैं, लेकिन उससे जल तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तत्वदर्शी हैं वे देखते हैं कि हमारे स्वरूप में न कोई टकराव है, न कोई निर्माण है, न कोई विकृति है। ये जो भी जन्म मृत्यु है ये सब एक लहरों की तरह उठ रहे हैं, मिट रहे हैं। सागर अपनी जगह पूरा का पूरा है, ये सागर का एक खेल है। तो जैसे सागर अपने लहरों से आसक्त नहीं होता, सागर अपने लहरों के खेल से आसक्त नहीं होता, उसी तरह से महापुरुष देखते हैं कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब प्रकृति में हो रही है। वे पूरा साक्षी भाव से देख पाते हैं। और प्रकृति भी कोई बहुत अलग चीज नहीं है, उन्हीं का एक स्थूलतम रूप है या उन्हीं का एक खेल है, समझ लो। जैसे लहरें भी सागर से अलग कोई चीज नहीं है, लहरें भी सागर का ही एक स्वरूप है। इस चीज को वे देख पाते हैं और वे देखते हैं कि हमारे स्वरूप में ये सब कुछ भी नहीं है। तो कर्म करते हुए भी वे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ना कि तू कर्म कर, लेकिन अनासक्त होकर कर्म कर। तो अनासक्त होकर अर्जुन कर्म कैसे करें? मानो अर्जुन के अंदर यह भाव उठे कि अनासक्त होकर मैं कर्म कैसे कर सकता। इसी अर्थ में भगवान ने यहां उदाहरण देते हैं कि तू जैसे तत्वित महापुरुष करते हैं तू वैसा कर। हे महाबाहो, तत्वित की दृष्टि में गुण विभाग, कर्म विभाग सब साफ साफ दिखाई पड़ता है। उन्हें दिखाई पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, यह प्रकृति मेरे से ही उत्पन्न हुई है, प्रकृति मेरा विकार है। जैसे तत्वतः जानते हैं कि मैं जैसे ऊर्जा तत्व हूं, मेरे से ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने, उसी से जल बना है, ये सब मेरे ही विकार हैं, वे देख पाते हैं। तो उनमें लिपायमान नहीं होते, उनमें आसक्त नहीं होते। लेकिन अज्ञानी मनुष्य भी कर्म करता है लेकिन आसक्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य क्यों आसक्त हो जाता है? ज्ञानी क्यों नहीं आसक्त होते, लिपायमान क्यों नहीं होते? तो अज्ञानी को यह नहीं पता चलता कि मैं आत्मा हूं और ये अनात्म तत्व है, यह प्रकृति का हिस्सा है और यह आत्मा का हिस्सा है, पुरुष का हिस्सा। वह नहीं देख पाता, वह प्रकृति को ही स्वयं मान लिया है अपने आप को। जैसे मानता है कि मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन हूं, विचार हूं, बुद्धि हूं, उसको ऐसा लगता है। आत्मा का तो कहीं दूर दूर तक उसको बोध ही नहीं होता। आत्मा तो उसने सत्संगों में सुन लिया है, शास्त्रों में पढ़ लिया है कि मैं आत्मा हूं, स्वच्छ से भी स्वच्छतर। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं हुई, आत्म अनुभूति नहीं हुई, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, तब तक तो ये सब बातें शब्द ही रह जाते हैं ना, ये केवल शब्द रह जाते हैं। सच्चाई में अगर उसका अनुभव पूछा जाए तो उसको लगता है मैं शरीर ही हूं, मैं मन हूं, विचार हूं, ऐसा उसको लगता है। एक तादात्म्य हो गया है, एक ऐसा मिश्रण हो गया है कि वह अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। और जो तत्वविद महापुरुष हैं उन्हें पता चल गया है अपने मूल स्वरूप का, आत्म स्वरूप का उन्हें पता है। बाकी सारा जगत उनके सामने खेल की तरह, कर्म करते हुए वे भी देखते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन उस कर्मों में कहीं लिपायमान नहीं, अनासक्त हैं, जैसे अलग। जैसे कोई हवाई जहाज से ऊपर उठ जाता है, बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला गया, तो बादल तो उसे भी दिख रहे हैं, लेकिन अब वो बादल से ऊपर उठ चुका है।
एक मनुष्य जो धरती पर है वह भी बादल देखता है, बड़ी काली घटाएं छाई हुई हैं, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, उस झंझा झकोर है, सबको सहन कर रहा है। और दूसरा हवाई जहाज में बैठकर बादल को क्रॉस कर गया, वो 11 किलोमीटर ऊपर चला गया, अब नीचे बादल दिखाई पड़ रहे हैं, बादल बरस भी रहे हैं, गरज भी रहे हैं, लेकिन उसका उससे कोई मतलब नहीं, कोई उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वह उससे ऊपर उठा हुआ है। अब दोनों बादल को देख रहे हैं, जो धरती पर खड़ा है वह भी बादल को देख रहा है, और बादलों को पार करके जो हवाई जहाज पे चला गया वह भी देख रहा है। एक सूरज की किरणों को प्रत्यक्ष देख रहा है, स्पष्ट सूर्य को देख पा रहा है, उस सूरज पर अब कोई बादल नहीं आ रहा है, लेकिन जो धरती पर है उसके बादल की वजह से सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा है। धूप छांव का खेल खेलते रहता है, कभी सूरज ढक जाता है, कभी दिखाई पड़ता है, लेकिन जो बादलों का अतिक्रमण कर गया उनका सूरज कभी ढकता और प्रकट नहीं होता, वो सदा ही प्रकट है। और जल की मूसलाधार वृष्टि धरती पर जो खड़े हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जो पार हो चुका है, इन बादल को क्रॉस कर चुका है, ऊपर उठ चुका है, उस पर इन वृष्टि और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तत्वदर्शी महापुरुष मतलब जो आकाश में ऊपर उठ चुके, आकाशवत जिनकी स्थिति है। और संसारी मनुष्य मतलब जो नीचे खड़े हैं, जो संसार में ही खड़े हैं। इसलिए परमात्मा को कहते हैं ना कि गगन मंडल में छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। कबीरदास ने एक भजन गाया है कि आए फकीर तू गगन कुटी बनाओ। इस संसार में कुटिया बनाने से क्या हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है। यहां वो तत्व नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। यहां जो कुटिया बनाया वो तत्वदर्शी नहीं कहलाएगा, वो तो संसारी है, वो तत्वविद नहीं है, वो तो पदार्थविद है। वो पदार्थों को केवल जाना है, पदार्थों को जानने की चेष्टा कर रहा है। ऐ फकीर तुम गगन कुटी बनाओ, तुझे तत्व से जानना है, तुम्हें तत्वविद बनना है, तुम्हें प्रभु को जानना है, तो तू आकाश में कुटी बनाओ, वहां पर वो है, इन सब बादलों के पार। छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी, आसन मारी मगन होई बैठो, आसन मारी मगन होई बैठो, ध्यान धरे लो केला त्रिकुटी, छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। सच्चा फकीर वो है, सच्चा तत्वविद वो है जो गगन कुटी बनाता है, जो आकाश में महल बनाता है। गगन मंडल विच सेज पिया की, वो परमात्मा का सेज गगन मंडल में, आकाश में, और वहां पर कोई उपद्रव नहीं, वहां धूप छांव का खेल नहीं। लेकिन जो धरती पर हैं उन्हें तो धूप छांव का खेल दिखाई पड़ता है, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते रहते हैं। कभी सूरज दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी ढक जाता, बादल भी अनेक आकार प्रकार बनाते रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में कहा कि जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। राम जपु राम जपु बावरे। अरे बावरे तुम राम का भजन करो। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यह संसार एक घोर समुद्र की तरह है, और इस घोर समुद्र को पार करना चाहते हो तो नाम ही
प्रभु का सिमरन ही वह नौका है जो तुझे पार कराएगा। लेकिन इस संसार में मत भूलो, संसार के अनेक चित्र विचित्र को देखकर तुम भ्रमित न हो, सम्मोहित मत हो, हिप्नोटाइज मत हो। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे। ये संसार कैसा है? तो नभ वाटिका, आकाश की वाटिका की तरह है। मतलब धरती पर जो खड़े हैं, कभी कभी आकाश में बादल आ जाते हैं तो आप देखेंगे बादल अनेक आकार प्रकार बना लेते हैं। कभी वो किसी पेड़ का रूप ले लेगा, कभी हाथी जैसा दिखेगा, घोड़े जैसा दिखेगा, अनेक रूप, घर महल, आप कुछ भी कल्पना कर लो। इसको नभ वाटिका कहते हैं। जैसे पूरा आकाश सजा हुआ है, लेकिन एक क्षण भी वह स्थिर नहीं है। आप देखते देखते वो आकार बदल जाता है। आपने एक सुंदर वृक्ष की कल्पना किया उसमें, उस बादलों में, और तब तक देखते देखते वो दूसरा रूप धारण कर लिया, क्षण क्षण बदल रहा। तो कहते हैं कि जग नभ वाटिका, यह संसार कैसा है? तो नभ वाटिका की तरह, आकाश के बगीचे की तरह है। धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल। वो सब धुओं का खेल है, वो वाष्प का खेल है, उसमें स्थिर कुछ भी नहीं, न कोई पदार्थ है, वो केवल भास रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं। तो नभ वाटिका की तरह यह संसार है, केवल भास रहा है, ये वास्तविक नहीं है। तो तत्वविद जो महापुरुष है इस संसार को अलग होकर देखते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं। प्रकृति ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त होकर आपस में खेल रही है, इसलिए लिपायमान नहीं होते, दूर से खेल देखते हैं। जैसे हवाई जहाज से ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर से वो देख रहे हैं नीचे का दृश्य, और संसारी मनुष्य मतलब वो नीचे धरती पर खड़ा होकर देख रहा है ऊपर का दृश्य। दोनों में फर्क है। नीचे वाला धूप छांव के खेल से त्रस्त है, कभी सुख कभी दुख, और जो ऊपर है उस पर धूप छांव अब नहीं है, वो सदा एक रस है। तो भगवान कहते हैं कि तुम इस प्रकृति से बाहर निकलकर, प्रकृति का जो गुण विभाग है, और मतलब प्रकृति के अनेक विभाग हैं, उसको गुण विभाग कहते हैं, अनेक खंड में जो खंडित हो जाती है, और उस खंडों का जो टकराव है आपस में, उसको कर्म विभाग कहते हैं। इन दोनों को तुम अलग होकर देख, जैसे तत्वदर्शी देखते हैं। तत्वदर्शियों को भी भूख लगती है, उनके शरीर में भी भूख लगती है, थकावट होती है, लेकिन वे देखते हैं कि भूख मुझे नहीं लगी है, शरीर को लगी। ये भोजन मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर को करा रहा हूं, क्योंकि शरीर प्रकृति का है, तो उसको आवश्यकता है प्रकृति की, तो प्रकृति से प्रकृति को पूरी की जाती है आवश्यकता, लेकिन वो अपने को अलग देखते हैं। जैसे कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, कार लेकर ड्राइवर, और मीटर उसका शो करने लगा कि तेल कम है, इसको पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल पंप पर ले जाकर पेट्रोल भरवाता है। तो ये गाड़ी की आवश्यकता है, उस ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, वो गाड़ी को चाहिए तेल। ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी को वे तत्वविद महापुरुष भी देखते हैं कि इसको चाहिए भोजन, स्वास्थ्य, बीमारी, ये सब इसका गुण है, मैं तो इन सब से अलग हूं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, पदार्थ ही पदार्थ में बरत रहे हैं, इसलिए वे लिपायमान नहीं होते, वे जानते हैं कि मैं तो पुरुष हूं। इस तरह से वे अनासक्त हो जाते हैं, और इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। एक बड़ा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे थे, रोज आता जाता था, देखता था सड़क किनारे एक संत पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं, लोग जो भोजन दे देते हैं खा लेते हैं, बस पड़े रहते हैं। फिर उसको पता चला उस विद्वान व्यक्ति को कि ये तो कोई संत के रूप में इनकी ख्याति हो गई है, कोई संत हैं, लोग इनको संत मानते हैं। तो एक दिन आकर पास बैठा वह विद्वान, और देखा कि ये संत है लेकिन करते कुछ नहीं, न कोई भजन, न पूजन, न कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता इनके जीवन में।
तो पूछा कि महाराज आप साधना क्या करते हो? वे बोले साधना, मैं साधना क्या करता हूँ, बस भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ, नींद पूरी हो जाती है तो बैठ जाता हूँ, बस यही मेरी साधना है। उस विद्वान ने कहा कि मैं साधना की बात पूछ रहा हूं, आपसे खाने सोने की बात नहीं पूछ रहा हूं। आप साधना क्या करते हैं ये बताइए, मेरे को भी समझाइए। बोले कि वही तो मैं तुझे बता रहा हूं कि भूख लगती है तो खा लेता हूं, नींद आती है तो सो जाता हूं, नींद टूट जाती है तो बैठ जाता हूं, यही मेरी साधना, और मैं कोई साधना नहीं जानता। उसने कहा कि ये कोई साधना है? ये तो सभी कर रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, फिर आप इससे अलग कैसे हो? और महापुरुष ने कहा कि नहीं, तुम नहीं खा रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, जिस दिन तुझे ठीक ठीक पता चल जाएगा कि ये शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं, शरीर को भूख लगी रही है, इसको भोजन दे रहा हूं, शरीर को नींद आ रही है, उसको सुला रहा हूं, शरीर की नींद पूरी हो गई, उसको जगा रहा हूं, जिस दिन तुम ये बात देख लोगे, अब उससे बड़ी कोई साधना नहीं बचेगी, अब करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें ये नहीं लगता कि शरीर को भूख लग रही है, मैं इसको भोजन दे रहा हूं, तुम्हें लगता है मुझे भूख लगी है, मैं इसको भोजन दे रहा हूं। तुम्हारे हमारे में बहुत फर्क है। एक अज्ञानी और ज्ञानी के दृष्टिकोण में बहुत फर्क हो जाता है। अज्ञानी को लगता है कि मुझे भूख लगी, ज्ञानी को लगता है कि शरीर को भूख लगी है। भगवान कहते हैं कि वे देख पाते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मैंने प्रकृति और प्रकृति का आपस में संघर्ष है, वे अपने आप को अलग देखते हैं, इसलिए वे लिपायमान नहीं होते। अर्जुन, तुम भी ऐसा शरीर से अलग अपने आप को समझ, फिर तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधन नहीं तैयार करेंगे, वह कल्याणकारी हो जाएंगे तुम्हारे लिए भी और जगत के लिए भी। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।